देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपीसूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का अमीरों के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम भी करोड़पति बन जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, और आपहु से मर जात है, कर कर खोटे काम। बोलो सियावल रामचंद्र की, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, मनसा देवी माता की, औघड़नाथ महादेव की, पांडेश्वर महादेव की, विल्वेश्वर महादेव की, श्री सीताराम भगवान की, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की, मेरठ के पागलों की, जो दोपहर 12 बजे से बैठे मन ही मन में हमें गाली बक रहे, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की, भारत हिंदू राष्ट्र की, हारे हारे। साधु जी, ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी, कैसे हो? बढ़िया हो? दिन निकल गओ, अपनों भी निकल गओ। हम सुबह से दिल्ली हो आए, रात को प्रश्नोत्तरी करते रहे, फिर इसके बाद में सुबह से एक इंटरव्यू था नव भारत टाइम्स पे, उनका कॉन्क्लेव था, तो हम अभी सुबह जाके इंटरव्यू करके सुबह से भगते गए, फिर जाके 11:30 बजे पहुंचे, जल्दी जल्दी इंटरव्यू दिया, फिर गाड़ी पे बैठे, फिर चले आए और सीधा दरबार में आ गए हैं। पर हम समय के पक्के हैं भैया, घड़ी लेट हो जाए पर हम लेट नहीं होते हैं। हमने कल ही कह दिया था कि 2 बजे आ जाएंगे, देखो 1:59 पे आ गए। 1 मिनट पहले ही आ गए। हाँ वो बात अलग है, तुम्हारी घड़ी में 2:30 बज गए हैं, 3 ज्यादा ही डिस्टर्ब है तुम्हारी घड़ी, तो अपनी बढ़िया है, अपने हिसाब से चलती है। 1 दिवसीय दिव्य दरबार खेल नगरी जिसे कहा जाता, मेरठ की भूमि पर 5 दिवसीय हनुमंत कथा के अंतर्गत भगवान श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा का यह दिव्य दरबार, जो समूचे विश्व के लिए, मानव कल्याण के लिए एक अद्भुत है। लाखों लोग जिस दरबार में रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, ऐसे भगवान बागेश्वर बालाजी जो स्वयंभू हैं, 322 साल पहले प्रकट भय। भैया भारत भूमि में हनुमान जी को 3 जगह बालाजी के रूप में पूजा जाता, सालासर बालाजी के रूप में, मेहंदीपुर बालाजी के रूप में, और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी के रूप में पूजा जाता है, जहां लाखों लोग प्रतिदिन शनिवार और मंगलवार लाखों लोग भैया खाली झोली लेकर के जाते हैं और वहां से झोली भर कर लेकर के आते हैं।
अलाय हो, बलाय हो, बाधा हो, पीड़ा हो, रोग हो, संकट हो, विपदा हो, भैया धन्य है बागेश्वर बालाजी की शक्तियां, धन्य है सन्यासी बाबा की शक्तियां। अरे ये वही बागेश्वर धाम बालाजी का दरबार है जहां पर हिंदू राष्ट्र का झंडा पहली बार बागेश्वर धाम पर लहराया गया। ये वही बागेश्वर धाम है जहां 6 वर्ष से अन्नपूर्णा भंडारा प्रतिदिन चल रहा है। वही बागेश्वर बालाजी का धाम जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है हर साल कन्या विवाह के माध्यम से। ये वही बागेश्वर धाम है जहां कालांतर में दवा भी मिलेगी और बालाजी की कृपा भी मिलेगी। और भैया ये वही बागेश्वर बालाजी का दरबार है। आज से कुछ सालों पहले तक हलीउल्लाह वाले कहते थे सनातन धर्म में क्या ताकत है, उनकी ठठरी भर गई। चादर फादर निकट न आवे, बागेश्वर जब नाम सुनावे। बालाजी का दरबार लोगों को लगता है कि हम चमत्कार दिखाने के लिए लगाते हैं। भैया ना तो हमें चमत्कार दिखाना है, ना तुमको चमत्कारों के चक्कर में डालना है। दरबार लगाना तो हमारा बहाना है, असलियत में तुम्हें हनुमान जी का बनाना है। बोलो जय श्री राम। हम चाहते हैं कि आप दरबारों में ना भटको। हम चाहते हैं कि तुम्हें गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े। हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े। मेरठ के पागलों, हम चाहते हैं तुम्हें हमारे भी चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जावे। ऐसा दिव्य दरबार भगवान बागेश्वर बालाजी का, जो भी भक्त लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करते हैं, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की 21 पेशी का प्रण करते हैं पूर्ण, उनका पर्चा बने या ना बने पर काम सफल जरूर हो जाता है। और आज जितने भी दरबार में तीनों पंडालों में बैठे, बगल में खड़े धूप में, अब क्या बताएं भैया, पंडाल ही हल्का पड़ गया, क्षमा मांगते हैं। यहां धूप में खड़े, उस तरफ रेलिंग के बाहर खड़े, जितने भी आज दरबार में आए हैं, चिंता ना करो, हमें और तुम्हें तो हनुमान जी की शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, पर हनुमान जी की शक्तियों को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। और जाओ, आज सभी मेरठ वालों की अर्जी स्वीकार होगी। पर्चा जितने लोगों का बनेगा सो बनेगा, पर सामूहिक अर्जी सभी लोगों की लगाई जाएगी। बोलो जय सिया राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय बागेश्वर धाम। भैया थोड़ा लाइट जलवा दो पंडाल की। एक बात बताओ, क्या आप लोग दरबारों में भटकना चाहते हो? हाँ या ना? क्या आप चाहते हो कि तुम्हें दर दर भटकना पड़े? हाँ या ना? क्या आप चाहते हो कोई तुम्हारी मजाक बनावे? हाँ या ना? नहीं ना? कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी की कृपा पाना चाहता है? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। पक्का? पक्का? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? बोलो हाँ या ना। पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो मूर्ख आदमी हैं, नालायक आदमी हैं। भैया हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ जाना है। तुम हमसे मत जुड़ो। जुड़ना ही है तो जिनके बल पर
हम भारत में और देश और विदेश में धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, तुम भी उन्हीं बजरंग बली के चरणों को पकड़ लो। उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, लाखों लोगों की अर्जी स्वीकार करी, लाखों लोगों की खाली झोली भरी। और तो ठीक है, क्या भारतीय क्या विदेशी, पहले हम केवल भारत में दरबार लगाते थे तो लोग हमारी हंसी उड़ाते थे, अरे ये तो भारत है, यहाँ कोई भी चमत्कार दिखा दो अपने आप आदमी मानने लगते। लेकिन जब फिजी, ऑस्ट्रेलिया, लंदन की संसद में, और तो ठीक है दुबई, मॉरिशस, नेपाल, इन देशों में जाकर हाउ डू यू करने वाले भी जब जय सिया राम बोले, हमने अंग्रेजों के सामने जब बालाजी की पूंछ घुमाई तब अंग्रेजी भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा ठटरी के बरे नक कटा, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका चमत्कार है? बागेश्वर और मेरठ के पागलों, हमारा चमत्कार दिखाना तो बहाना है। दरबार तो हम इसलिए लगाते हैं कि कोई भारतीय हिंदू हलीउल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ जावे। अपने भी बजरंग बली किसी से कम, अष्ट सिद्धि नौ निधि के असवर दीन है, भूत पिशाच महावीर जब। अपने हनुमान जी भी किसी से कम, तो पहली शर्त आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो, ठीक। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार। और तीसरी बात, जब भी बागेश्वर धाम जाना, सन्यासी बाबा के सामने जाना, जा करके हाथ जोड़ लेना, लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध देना, 21 परिक्रमा लगा लेना। नारियल बांधने का बड़ा महत्व है, परिक्रमा लगाने का बड़ा महत्व है। और परिक्रमा लगाकर वीर बजरंग बली श्री बागेश्वर हनुमान जी के सामने खड़े होकर के कहना, बाबा हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी उड़वा ली, बहुत माथा रगड़ लिया, आज से जिंदगी भर के लिए तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। मेरे पागलों, उसके बाद जिंदगी में तुम्हें लौट कर मुड़ कर के पीछे नहीं देखना पड़ेगा। ये जो लोग तुम पर हंसी कर रहे हैं ना, तुम्हारा मजाक बना रहे हैं ना, तुम्हें दरबारों में तांत्रिक मांत्रिकों के चक्करों में पड़ करके अपनी बेइज्जती नहीं करवानी पड़ेगी। अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। हनुमान जी महाराज संकट मोचन का अवतार हैं, और हनुमान जी तो सबके हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है, इसलिए किसके चरण पकड़ना है? बागेश्वर। तो कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का होना चाहता? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की हैं। बोलो सीताराम।